तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 340 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेक फाइनली जाइलंग के साथ सीरियस होकर फाइट करने का सोच लेता है, क्योंकि जाइलंग ने अपने चियोन हुईगोंग टेक्निक से जेक की हालत खराब कर दी होती है। बट आज की वीडियो में हम देखते हैं जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का सीन। अभी एक पुलिस वाला कुछ पढ़ते हुए बोल रहा होता है, ये जगह एक बहुत ही बड़ा कूड़े का ढेर है और ऐसा कूड़े का ढेर इस पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही है। हमारे पास इस जगह पे हर तरीके का कूड़ा है। उन्हें इस बात पे पूरा यकीन है कि उनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे मसान के इलाके का गैंग लीडर भी है, साथ में टेयन और गैंगनियंग इलाके के लीडर भी इसी जगह पे है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं। ये पुलिस वाला बंदा भी किसी से बात कर रहा होता है और उस दूसरे बंदे के जवाब में कहता है, क्या तुम मुझसे ये बोल रहे हो यहाँ पे जितने भी कैदी आए थे क्या उनमें से कोई ऐसा है जो मुझे अब तक याद है? ओह हाँ बिल्कुल, एक ऐसा है, उसका नाम था गन पार्क। वो काफी पहले जेल से आजाद हो चुका है, लेकिन वो सारे कैदियों में सबसे ज्यादा बुरा था। मैंने सुना है वो याकुजा के साथ भी इन्वॉल्व था। यहाँ तक कि जो गार्ड्स यहाँ पे काम किया करते थे वो भी उससे काफी डरा करते थे। जब वो जेल के अंदर था वो हमेशा वर्कआउट और ट्रेनिंग करता रहता था। जेल के अंदर ट्रेनिंग करने का उसके पास अपना एक खास तरीका था। हाँ क्या आप मुझसे पूछ रहे हो उस तरीके में ऐसी क्या खास बात थी? और भाई लोग आपको फिर से बता देता हूँ, ये बंदा किसी से भी बात कर रहा है लेकिन हमें दूसरे वाले बंदे की बात सुनाई नहीं दे रही है। ये जो भी पुलिस वाला होता है ये दोबारा से बोलना स्टार्ट करता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वो किस तरह की खास ट्रेनिंग किया करता था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपको पता है यहाँ पे कितने कैदी हैं? मैं उन कैदियों की बात कर रहा हूँ जो बस लड़ाई झगड़ा करने के लिए ही जीते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने कैदी हैं? 100 या 500? मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे 500 तक तो कैदी होंगे ही। वो लड़का गन पार्क हर दिन उन सारे के सारे कैदियों से अकेला ही फाइट किया करता था। और यार अभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे गन को सारे के सारे जेल के कैदी घेर के खड़े होते हैं और ये सिर्फ गन की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं जो गन होता है उसने अकेले ही इन सब की धज्जियां उड़ा दी होती है, यानी कि एक अकेले बंदे ने जेल के सारे कैदियों की वाट लगा दी होती है। और भाई लोग ये बात सोच के ही कितनी ज्यादा खतरनाक लगती है कि एक बंदा अकेले 500 लोगों से लड़ रहा है और ये 500 लोग कोई आम लोग नहीं होते बल्कि वो 500 लोग होते हैं जो किसी न किसी अपराध में यहाँ पे आए होते हैं। पुलिस वाला दोबारा से बोलना स्टार्ट करता है, सच बताऊं तो वो लड़का एक बीस्ट है। शायद यही उसकी ताकत का राज है कि वो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग रोज किया करता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पैदा ही इतना ज्यादा ताकतवर हुआ था। चाहे बात कुछ भी हो लेकिन वो इंसान एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हम देख सकते हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग किया करता था वहाँ की दीवार में आज भी कैदियों का खून लगा हुआ है। मैं सोच रहा था उसके जैसा इंसान मैं दोबारा से यहाँ पे नहीं देखूंगा जब तक कि वो यहाँ पे नहीं आया था। और वो से पुलिस वाले का मतलब होता है जेक किम। अभी हमें स्क्रीन में जेक किम दिखाई दे रहा होता है जिस वक्त वो जेल में होता है और पीछे से पुलिस वाले की वॉइस ओवर आती जाती है। पुलिस वाला कहता है वो यहाँ पे इलीगल तरीके से जुआ खेलने के अपराध में आया था। वो सच में बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा पागल था। वो सच में बहुत ज्यादा डरावना था। मुझे ये बात बाद में पता चली कि वो बदला गन पार्क से ही लेना चाहता था। इसीलिए जेक ने भी गन के ही ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करा ताकि वो गन से भी ज्यादा ताकतवर बन सके। लेकिन बस किसी की नकल करना किसी से ताकतवर बनने के लिए काफी नहीं है। हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि जेक जल्दी ही हार मान जाएगा, क्योंकि पूरे जेल में गन एक ऐसा लड़का था जो अकेला उस ट्रेनिंग को कर सकता था। लेकिन शायद ये सिर्फ हमारी एक सोच थी जब तक कि हमने उस दीवार को नहीं देखा जो गन वाली दीवार के बिल्कुल बगल में थी। उस दीवार में खून के छींटे गन वाली दीवार से भी ऊपर तक गए थे और वो देख के कोई बेवकूफ भी बता सकता है कि उसका मतलब क्या है। उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जेक किम ने गन पार्क को पीछे छोड़ दिया है। मतलब यार जेक भी अकेला सारे के सारे कैदियों से लड़ा करता था, वो भी रोज। और कोई ऐसा बंदा जो गन के ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो कर रहा है जिसमें पुलिस वाले के मुताबिक उसने गन को भी सरपास कर दिया है। इस बात से हम अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेक कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे जाइलंग और जेक की फाइट हो रही होती है।
है। जाइलंग पहले चियोन हुईगोंग की वजह से जेक के ऊपर हावी हो गया था, लेकिन इस वक्त जेक जाइलंग को कुत्तों की तरह मार रहा होता है। हम देखते हैं जेक एक मुक्का मारता है जाइलंग के मुंह पे। जाइलंग के मुक्का काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये है कौन, आखिर ये साला है कौन? क्या जिस इंसान से मैं 1 मिनट पहले लड़ रहा था ये वही है? आखिर अचानक से इसके अंदर इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ सकता है? अभी हम देखते हैं जाइलंग अपने बालों से एक हमला करता है जेक के ऊपर, लेकिन जेक बहुत ही इजीली जाइलंग के अटैक से बच जाता है और जाइलंग की रिब्स में एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है और कहता है, मैंने तुझे कहा था अब मैं तुझसे ऐसे लड़ूंगा जैसे कि तू गन है। अभी जेक के इस मुक्के से जाइलंग की रिब्स में क्रैक आ जाते हैं और जाइलंग लगभग अनकॉन्शियस होने की हालत में आ जाता है। जाइलंग को अभी अपने एक पास्ट का सीन याद आ रहा होता है जिस वक्त वीवी जाइलंग से बोल रही होती है, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक नाम दे देती हूँ। मुझे पता है तुम्हें क्या कह के बुलाना है। तुम्हें आज से मैं जाइलंग बोलूंगी। इसका मतलब होता है एक छोटा सा ड्रैगन। जाइलंग प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन में बोल रहा होता है, वो पहली बार था जब किसी ने मुझसे इस तरह से बात करी थी। मेरा कभी भी कोई परिवार नहीं था और ना ही मेरे कोई दोस्त थे, लेकिन उसने मुझे मेरा नाम दिया और मैं उसे हर कीमत में बचा के रहूंगा। जाइलंग की रिब्स में क्रैक आने के बावजूद भी जो जाइलंग होता है वो जेक के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है, लेकिन जेक जाइलंग का हाथ पकड़ के उसको जमीन में गिरा देता है और साथ ही साथ में इस बात का भी ध्यान रखता है कि जाइलंग के बाल उसको ना लगे। जेक कहता है, सबसे पहले तेरा एक हाथ, और जेक जाइलंग का हाथ तोड़ देता है। जाइलंग को इससे काफी ज्यादा दर्द होता है और अभी वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मन में बोले जा रहा होता है, मुझे कुछ भी करके उनको बचाना होगा, मुझे उन्हें बचाना है। इसके बाद दोबारा से हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। जो वीवी होती है वो जाइलंग को कहती है, हे जाइलंग, क्या तुम हर वक्त बस ट्रेनिंग ही करते रहते हो? क्या तुम्हें मजा मस्ती करने का मन नहीं करता? क्या तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है या फिर ऐसा कोई जिसको तुम पसंद करते हो? जाइलंग कहता है, नहीं मिस, मैं ऐसी फीलिंग्स डिजर्व नहीं करता। यही सारे पल याद करके जो जाइलंग होता है अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे खुद से नफरत थी, मैंने उन्हें बचाने की कसम खाई थी, लेकिन मेरा स्वर्ग इतना ज्यादा सुंदर था कि मेरे अंदर उनके लिए फीलिंग्स जागने लगी जो कि कभी जागनी नहीं चाहिए थी। सिर्फ एक ही इच्छा जिसे पूरा करने की मुझे आजादी थी, वो बस ये है कि मुझे उनकी रक्षा करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वो भी नहीं कर पाया। इन्हीं सारी इमोशनल फीलिंग्स के साथ जो जाइलंग होता है जेक के ऊपर बार बार अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन जेक दोबारा से जाइलंग का हाथ पकड़ के उसके ऊपर एक लॉक मार देता है। जेक कहता है, अब भी रुक नहीं रहा है, लगता है अब तेरे दूसरे हाथ की बारी है, और जेक जाइलंग का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। वैसे तो जेक ने जाइलंग का एक हाथ पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो जाइलंग होता है वो उस हाथ से जेक के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन इस बार जेक जाइलंग के हाथ इस तरह से तोड़ता है कि वो उसको इस्तेमाल न कर पाए। जाइलंग इस वक्त काफी ज्यादा दर्द में होता है और उसको दोबारा से अपने पास्ट की याद आती है। जाइलंग का मास्टर जाइलंग को कहता है, बच्चे, मैंने तुझे कहा था कि तुझे अब अधिकार है चेयरमैन की रक्षा करने का, लेकिन तूने मुझे कहा कि तू चेयरमैन की बेटी की रक्षा करना चाहता है। तुझे अच्छी तरह से पता है जो रास्ता तू खुद के लिए चुन रहा है उसमें तुझे काफी कुछ सहना पड़ेगा। जाइलंग कहता है, मैंने जो फैसला लिया है उसमें मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। जाइलंग का मास्टर किसी और को कहता है, तो ठीक है, इसे यहाँ से ले जाओ ताकि ये बस चेयरमैन की बेटी की ही रक्षा कर सके। और इस तरह से जाइलंग अपनी ट्रेनिंग लेके कोरिया आ जाता है ताकि वो वीवी की रक्षा कर सके। यही सारे पल याद करते हुए जाइलंग दर्द में अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा प्यार उसके लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा, लेकिन मैं बस एक तलवार हूँ जो उसकी रक्षा करने के लिए है, और मेरे मन में मेरे स्वर्ग के लिए ऐसी फीलिंग ना आए, इसलिए मैंने खुद से वादा करा कि मैं बस उनकी एक ढाल बन के रहूंगा, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और जब तक मैं उनकी यानी कि मेरे भगवान की सेवा कर सकता हूँ मेरे लिए इतना ही काफी है। जाइलंग के अभी दोनों हाथ टूट चुके होते हैं, लेकिन जाइलंग उसके बावजूद भी भागता हुआ आ रहा होता है किसी कुत्ते की तरह जेक को काटने के लिए, लेकिन जेक जाइलंग के अटैक को डॉज करता है और हवा में ही जाइलंग की टांग पकड़ लेता है। जेक कहता है, तू अकेला नहीं है जिसका एक इतिहास है, दुनिया में हर इंसान अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। अभी जाइलंग का मुंह जमीन में टकराता है और जेक कहता है, सुन जाइलंग, हो सकता है तो दोबारा कभी चल ना पाए, लेकिन जाइलंग को अपनी टांग हाथ किसी की भी चिंता नहीं होती। वो बस अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इस बात का पछतावा है
कि मैं खुद को ताकतवर नहीं बना पाया। मैंने वादा करा था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस एक इंसान को नहीं हरा पा रहा हूँ। इस इंसान की एबिलिटीज मुझसे काफी ज्यादा ऊंची है। मैं अपने स्वर्ग को बचाने में असमर्थ रहा। अभी जेक बस जाइलंग की टांग तोड़ने ही वाला होता है और कहता है, तू चाहे तो अब भी हार मान सकता है। जाइलंग कहता है, आखिर तू क्या बोल रहा है? मुझे नहीं चलना है अगर मैं उस लड़की की रक्षा नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं उसके लायक नहीं हूँ। जेक कहता है, मुझे माफ करना तेरा ये हाल करने के लिए, और जेक जाइलंग की टांग भी तोड़ देता है। इसके बाद हम दोबारा से एक पास्ट का सीन देखते हैं जब वीवी जाइलंग को कहती है, ए जाइलंग, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये हो गया। मुझे लगता है शायद ये उस वक्त हुआ था जिस वक्त तुमने मुझे बचाया था। लेकिन जो जाइलंग होता है इतना ज्यादा प्यार देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, प्लीज प्लीज मिस वीवी, ऐसी बातें मत करो। मैं बस आपका एक कुत्ता हूँ और उसके अलावा उससे ज्यादा मैं और कुछ डिजर्व करता भी नहीं हूँ। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो जाइलंग होता है पूरी तरह से टूट फूट चुका होता है। जाइलंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता और अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं नहीं, मैं उन्हें इस तरह से शर्मिंदा नहीं कर सकता। और फाइनली जो जेक होता है पेंट हाउस का दरवाजा खोल के वीवी तक पहुंच जाता है। वीवी अचानक से जेक को देख के कहती है, हे जेकब, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और जाइलंग कहाँ है? जेक वीवी को कहता है, चलो चलते हैं। वीवी जाइलंग को कहती है, क्या चलते हैं? लेकिन कहाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाइलंग ने मुझे यहीं पे रुकने के लिए कहा था। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। मैं बस जाइलंग। और अचानक से वीवी की नजर पड़ती है जाइलंग के ऊपर, जो कि जेक के पीछे जमीन में पड़ा होता है। वीवी हैरान होकर कहती है, जाइलंग। और यार वीवी की आवाज सुन के जो जाइलंग होता है हाथ पैर टूटने के बावजूद भी खुद की बॉडी को जमीन में रगड़ता रगड़ता वीवी के पास आने की कोशिश कर रहा होता है। जाइलंग अपने चिन की वजह से खुद को रगड़ता हुआ थोड़ा सा आगे तक चला जाता है और वीवी की तरफ देख के काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसने वादा करा था कि वो वीवी को बचाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वीवी जाइलंग को देखते ही भागते हुए जाइलंग के पास आती है और जाइलंग का सर अपनी गोद में रख के उसे कस के गले लगा लेती है। वीवी भी अभी जमीन में लेट के जाइलंग की हालत देख के फूट फूट के रो रही होती है। लेकिन जाइलंग अब भी बोले जा रहा होता है अपने मन में, मैं वीवी की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और जाइलंग अचानक से कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। जाइलंग कहता है, वो मतलब जाइलंग भौंक भौंक के एकदम पागल हो जाता है। जाइलंग बस भौंकता ही जाता है और जैसे जैसे जाइलंग भौंक रहा होता है वैसे वैसे सैमुअल के कदम जाइलंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और आपको याद होगा सैमुअल ने जाइलंग को कहा था, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं तो कुत्ते की तरह भौंक मेरे सामने। बट उस वक्त जाइलंग सैमुअल से काफी ज्यादा अकड़ के बात कर रहा होता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता कि कोई उसकी ऐसी हालत कर देगा। अभी सैमुअल जाइलंग के पास आता है और कहता है, तो तू सच में भौंकने लगा? और सैमुअल के यहाँ पे आते ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।